खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राज्यपाल ने प्रणव दा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रणव दा को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति का जाना राजनीतिक इतिहास में एक युग के जाने के समान। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। उनके कार्यकाल में कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी दलगत राजनीति से बहुत ऊपर की सोच रखते थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के केदारनाथ दौरे को स्मरण करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी दलगत राजनीति से बहुत ऊपर की सोच उनकी हुआ करती थी। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति, अनेक बार जो भारत सरकार में मंत्री रहे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जाना राजनीतिक जीवन से और राजनीतिक इतिहास में एक युग के जाने के समान है। उन्होंने दीर्घ काल तक देश की सेवा की, राजनीतिक रूप से मंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में और एक शिक्षक के रूप में। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है और उनका जो कार्यकाल है वो भारत के राजनीतिक इतिहास को लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा और भारत के इतिहास पर उनकी जो परछाई है वो दीर्घ काल तक प्रभावित करते रहे। उनको हमारी ओर से अंजलि है। वो राष्ट्रपति के रूप में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैं उनको आमंत्रित किया था केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, और वो यहाँ पर आए थे। उनके पुत्र भी उनके साथ में थे। उनके साथ कुछ घंटे साथ रहने का अवसर मुझको भी मिला। जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे, उसके बाद उनके आवास पर मैं दिल्ली उनसे एक बार उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। हम ये कह सकते हैं कि वो दलगत राजनीति से बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर थे। दलीय सोच नहीं थी उनकी। वो एक आदर्श राजनेता थे। उनका जाना निश्चित रूप से भारत की राजनीति में। खबर देहरादून से, जहां सीएम त्रिवेंद्र ने राज्य आंदोलनकारियों शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर सीएम त्रिवेंद्र ने शहीदों को नमन किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक पर लिखा संदेश, सपनों का उत्तराखंड बनाने को सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा।
स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। विधानसभा अध्यक्ष के पॉजिटिव की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आपको बता दें, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन से बाहर आए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। देहरादून से खबर, जहां नर्सिंग स्टाफ के लिए खुशखबरी। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आदेश दिया, स्टाफ रुके हुए वेतन को 24 घंटे में भुगतान करे। पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ है नर्सिंग स्टाफ का वेतन। मंत्री ने कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारी। लिपिकीय त्रुटि के आधार पर वेतन को रोकने पर जताई नाराजगी। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में सिविलियन के लिए कार्रवाई के निर्देश। चतुर्थ श्रेणी के पद आयुर्वेदिक विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी एमडी जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में मानक पूरा करने के कारण संबद्ध है और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में संविलियन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं होम्योपैथिक निदेशालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय मिनिस्ट्रियल संवर्ग को एकल संवर्ग में बदलने के लिए नियमावली लाई जाएगी, जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक फार्मेसी के रिक्त पद पुराने नियमावली के मुताबिक भरे जाएंगे और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पास मौजूद 72 करोड़ के फंड का उपयोग नियमानुसार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संघ के विकास और अन्य विकास के मद से उपयोग किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर साधा निशाना। सत्ताधारी दल के विधायक असंतुष्ट हैं। सत्ताधारी दल के लोगों का अधिकारियों के न सुनने का आरोप। जब बीजेपी की सरकार आती तो विकास कार्य रुक जाते हैं। सरकार को नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए ताकि जनता की निराशा दूर हो पाए। भारतीय जनता पार्टी में उपजा विद्रोह इस बात का प्रतीक है कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मांग की है कि नेतृत्व बदला जाए और वो अपनी बैठकें लगातार कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि न विकास कार्य हो रहे हैं राज्य में, न उनकी बात प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं। ये स्थिति जनता को बहुत निराश करने वाली है और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये तो सच है कि विकास कार्य ठप हो जाते हैं, पुराने विकास कार्य भी पूरे नहीं हो रहे हैं। अतः मेरी मांग है कि नया जनादेश तत्काल प्राप्त करे सरकार और जनता की निराशा को दूर करने का प्रयास करे। खबर देहरादून से, जहां राज्य में निजी अस्पतालों को दी जाएगी कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति। इस बात सचिव अमित नेगी ने मानकों और नियमों को लेकर जारी किया आदेश। पर्वतीय क्षेत्र में 20 बेड और मैदानी क्षेत्र में 40 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिलेगी। अस्पताल में कम से कम 3 आईसीयू बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था 24 घंटे, डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था हो, ट्रेड नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी अस्पताल में होगी। डिटेल में जरूरी मानकों का उल्लेख करते हुए अनुमति देने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था और 24 घंटे डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेड नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी अस्पताल में होनी चाहिए। डिटेल में जरूरी मानकों का उल्लेख करते हुए अनुमति देने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में निजी अस्पतालों को दी जाएगी कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति। इस बात सचिव अमित नेगी ने मानकों और नियमों को लेकर आदेश जारी किया है। कोटद्वार में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में हुई राज्यसभा श्रद्धांजलि सभा। बद्रीनाथ मार्ग ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन किए। अर्पित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसियों ने रखा 2 मिनट का मौन। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन देश की अपूर्णीय क्षति है। देश उनके अविस्मरणीय निर्णयों को कभी भूल नहीं सकता।
पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रणब मुखर्जी साहब द्वारा जो निर्णय अपने राष्ट्रपति काल में लिए वे एक अविस्मरणीय इतिहास है और उनके द्वारा राजनीति में स्वच्छता शुचिता का जो योगदान दिया गया है उसको देश कभी नहीं भूल सकता। खबर हरिद्वार से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर के खिलाफ में प्रदर्शन किया। शिव मूर्ति चौक पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना दिया। कॉलोनियों की दुर्दशा के लिए मेयर अनीता शर्मा पर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज शहर की सभी कॉलोनियों की दुर्दशा देखने लायक है। सब जगह गंदगी से लोगों का जीना मुहाल है। नालियों में कूड़ा अटका पड़ा है, जिसके चलते कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार जिस तरीके से मेयर पति अशोक शर्मा सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए नाले में घुसकर फोटो खिंचवाते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज जो है एक आंदोलन कार्यक्रम रखा। शहर की स्थिति आपको पता ही है, स्ट्रीट लाइट स्थिति आपको पता ही है, खराब है। कूड़े की स्थिति आपको पता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और पिछले जो बरसात हुई थी तो अभी उसका कहीं कहीं जो है कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी हुई है। तो क्षेत्र में वो मेयर साहब द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा कि जो पूरे शहरवासी या हम लोग उसकी तारीफ करें। शहर के आज हमने मेयर हरिद्वार के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिव मूर्ति पे एक विरोध प्रदर्शन किया। शहर में जो पथ प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। हमने वार्डों में भी अभी 3-4 दिन पहले भी हमने एक प्रदर्शन किया था, उससे भी मेयर साहिबा नहीं चेती। और सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। और उनके जो मेयर साहिबा के पति हैं अशोक शर्मा जी, वो भी नाले में घुसते हैं, नाले में घुस के वो ड्रामा करते हैं। अरे वो ड्रामा क्यों करते हैं? आप ड्रामा क्यों करते हो? आपको फोटो खिंचवाने का शौक है, आपको लाइव वीडियो चलाने का शौक है। आप शहर की दशा पे ध्यान दीजिए। आप बताइए मेरे को, जब तक गड्ढे नहीं खुदेंगे तब तक तार कैसे डलेगी? देखिए आज हमने मेयर सुमित सैनी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे यहाँ पर जो नगर निगम के खिलाफ जो मेयर है उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सफाई व्यवस्था को लेकर जो नाले चौक है उनको लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर मांग कर रहे थे। क्योंकि पिछले दिनों अभी जो नगर निगम ने जो गड्ढे खोदे जा रहे थे, जिनकी वजह से जो अंडरग्राउंड बिजली के वायर डाले जा रहे थे, उसको गड्ढे खोदने पर पाबंदी लगाई थी। तो उसके चलते जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए। उनका साफ तौर से कहना था कि अगर गड्ढे नहीं खोदेंगे तो तार वो कैसे डलेंगे। ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि हरिद्वार में पिछले हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में लगभग 20 साल से बीजेपी के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मेयर यहाँ पे ना होने के चलते कहीं ना कहीं प्रदर्शन, लगातार जो विरोध प्रदर्शन, इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। आपको लाइव खबर ऋषिकेश से, जहां नीलकंठ महादेव के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 5 महीने बाद मंदिर समिति ने खोले नीलकंठ मंदिर के कपाट। नीलकंठ मंदिर के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं की लगी कतार। लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ था पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर। कपाट खुलने के बाद में यमकेश्वर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। मंदिर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी। मंदिर समिति ने सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की पूरी व्यवस्था की। इसी के साथ में मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज भी किया गया। बिना मास्क के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। चलते 6 महीने से भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफ़ी निराशा देखने को मिलती थी, लेकिन अब भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते समय मास्क लगाकर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते 6 महीने से भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के
मसूरी से खबर, जहां पिछले 60 घंटों से बंद है मसूरी देहरादून मार्ग। गलोलगी पावर हाउस के पास में हुआ भारी भूस्खलन। मार्ग बंद होने से लोगों को हो रही भारी दिक्कत। भारी भूस्खलन के बाद में लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ के गिरने से मुख्य मार्ग पर आया मलबा और पत्थर हटाने में जुटे पीडब्ल्यूडी को हो रही दिक्कत। लोग जान को जोखिम में डालकर वैकल्पिक मार्ग जाने को मजबूर हैं। भारी भूस्खलन के बाद में लोगों में दहशत का माहौल है। तो लोग जान को जोखिम में डालकर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनील सोनकर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है सुनील इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी देहरादून जो मार्ग है वो पिछले 60 घंटे से यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। पत्थर और जो बलवा है वो लगातार गिर रहा है। लोक निर्माण विभाग की यहाँ पर 4 जेसीबी तो तैनात है, परंतु जैसे जैसे वो मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर से मलबा और पत्थर आने से मार्ग दोबारा बंद हो जा रहा है। इस वजह से खासी दिक्कतें लोगों को हो रही है और विभाग को भी खासी परेशानी हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि देर रात तक मार्ग को खोल दिया जाए, परंतु जिस तरीके से ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन जोन बन चुका है तो उससे उम्मीद कम है कि आज रात को भी ये रोड खुल पाएगा। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज 591 नए मरीज सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तरह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी है? कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज 20,398 की संख्या पहुंच चुकी है और आज 5 पत्रकारों के भी कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लिहाजा। और कई अभी तकरीबन 18,000 के आसपास अभी अवेटेड है, रिजल्ट्स आने हैं, जो लगातार टेस्टिंग हो रही है और राज्य सरकार इसमें टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर के कोशिशें कर रही है। 10,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की जो तादाद है उसको लेकर के निर्देश दिए हैं, उसकी तैयारी हो रही है। बहरहाल लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के नई तरह की चुनौती भी सरकार के सामने है, स्वास्थ्य विभाग के सामने है और सभी जिला प्रशासन के सामने है कि केसेस को कैसे कम किया जाए। लेकिन केसेस नहीं कम हो रहे हैं सृष्टि, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। इस चुनौती का मुकाबला सरकार को करना होगा, जिसको लेकर के अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि अनलॉक अब है, एक तरीके से किसी प्रकार का लॉक उस तरीके का नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ दें तो, लेकिन उसी वजह से सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज लोगों की बढ़ रही है समाज में, और इसलिए आपस सबको एक जो इससे बचाव के जो उपाय हैं उसको अपनाने की ओर बड़ी जिम्मेदारी हर नागरिक के, आम आदमी की बढ़ रही है। जिस स्थिति। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर काशीपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें। घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत काशीपुर में। निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर्स पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं।
जसवंत सिंह हमारा भाई वहाँ पे एडमिट था उजाला हॉस्पिटल में 11 दिन से, मतलब कि 21 तारीख से उनमें कोई मूवमेंट नहीं आया, उनको कोई मतलब सुधार नहीं आया। लास्ट में आके उनको मृत्यु घोषित दे दिया गया है। और हम चाहते हैं कि ऐसा अत्याचार किसी और पे ना हो, ऐसा शोषण किसी और से ना हो। ये उजाला पहले कृष्णा हॉस्पिटल था, उसका भी यही हाल था, अब उजाला हॉस्पिटल है, अब उसका भी यही हाल है कि वहाँ पे कोई भी आदमी जाता है जिंदा नहीं आता है। इसलिए ऐसे संस्थाएं, ऐसे हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए गवर्नमेंट को। हमारी यही निवेदन है, हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से। तो IIM काशीपुर के पास 2 बाइकों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति को उजाला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें उन्होंने जो दूसरा बाइक सवार था, उस बाइक सवार के खिलाफ तहरीर दी है काशीपुर कोतवाली में, और साथ ही साथ उजाला हॉस्पिटल के विरुद्ध भी लापरवाही की तहरीर दी गई है। इसमें हम लोग जो उजाला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ है, उसके लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसमें, तो CMS की टीम द्वारा इसमें जांच कराई जाएगी।